प्रश्न क्रमांक 7 श्रीमती भावना वोरा जी प्रश्न करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सवाल आदरणीय मंत्री जी से है कि जिले में भंडारण की प्रक्रिया तो लगभग पूर्ण हो चुकी है, लेकिन भंडारण के पश्चात जो समस्या आती है डबल लॉक से सोसाइटी में समय पर जो बीज की आपूर्ति है, तो परिवहन की ढिलाई के कारण से बहुत ज़्यादा समस्या आती है। और ये जिस समय खाद का वितरण होता है उस समय अगर बीज का वितरण भी साथ में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमेशा देखा गया कि परिवहन अगर एक सोसाइटी में ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अगर बीज पहुंच रहा है तब तक दूसरी सोसाइटी में बीज खत्म हो जाता है, फिर वहां पर किसान दिन भर लंबी लाइन लगाते हैं। ऐसे इस तरीके से पंडरिया में लगभग 46 सोसाइटियाँ सभी जगहों पर बीज वितरण के समय में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसमें मेरा निवेदन यही है कि क्या इस बार व्यवस्था में कुछ बदलाव किया गया परिवहन के। और दूसरा महोदय जी, क्योंकि अन्नदाता किसान वहाँ दिन भर खड़े रहते हैं, उनके पीने पानी की व्यवस्था नहीं होती। बहुत सामान्य प्रश्न है महोदय जी, लेकिन इसकी समस्या सोसाइटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो एक तो परिवहन के लिए क्या कोई चीज़ें, कोई क्राइटेरिया सुनिश्चित किया गया है ताकि समय पे बीज का भंडारण हो, और दूसरा किसानों की जो सुचारू व्यवस्था है शौचालय से लेकर के पीने की पानी की क्या व्यवस्था इस बार उसमें कुछ सुदृढ़ की गई है क्या। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफ़ी जागरूक हैं और उन्होंने अपने ये आपको कब पता चला जागरूक है वो? प्रश्न लगने पहले की बाद में? मैं कुछ आगे बात करूं। और उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या के संबंध में जो प्रश्न किया है, इस संबंध में विभाग ने उत्तर तो दिया है लिखित में अध्यक्ष महोदय, फिर भी उन्होंने जो एक स्वाभाविक जो समस्याएं दिखते हैं कि समय पे खाद बीज उन्हें कैसे मिल सके, और ये बात सही है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो समय पर जब नहीं पहुंचता, कहीं कमी हो जाती है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। मैं इसे फिर से मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से सुचारू व्यवस्था कैसे हो, और कुछ इसमें कहीं कोई कमी रह जा रही है तो उसको भी हम सुधार करेंगे अध्यक्ष महोदय। रही बात जो जहां से वितरण किया जाता है, वितरण के एजेंसी हमारी सहकारी साख समितियां होती हैं, उसके माध्यम से ही वितरण किया जाता है। मैं समझता हूं कि सहकारिता विभाग से हम कोऑर्डिनेशन करके इसमें और भी आम जनों के लिए, जो किसानों के लिए जो दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों का हम कैसे हम ठीक कर सकें। जैसे पानी पेयजल की समस्या है, कहीं टॉयलेट की समस्या हो सकती है, इस तरह की कुछ समस्याएं मूलभूत जो आवश्यकता है उसे हम सहकारिता विभाग के साथ बैठ करके हम सुनिश्चित करेंगे। महोदय जी, इसमें एक विषय और आता है, जैसे अभी जून के लगभग 15 से 20 जून के आसपास जो है बुआई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और जो बीज अभी जिले में भंडारण हो चुका है, लेकिन जो वितरण की तिथि है वो बहुत जून स्टार्टिंग तक की हो जाती है, लगभग जिस समय बुआई का काम भी शुरू हो जाता है, बीज का काम चालू हो जाता है, तो उसको समय के पूर्व थोड़ा सा दे दिया जाए तो ज़्यादा उसमें उचित होगा। और महोदय जी, इसी के साथ मेरा एक प्रश्न और है कि जिस तरीके से अभी सोयाबीन फसलों में लगातार कई सालों से गिरावट देखने को मिल रही है, किसान सोयाबीन की उत्पादन अब कम भी कर दिए हैं, उसका महोदय जी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सोयाबीन बीज जो JS 325 और 9560 जो पिछले 20 वर्षों से लगातार कृषि विभाग से इसी बीज का वितरण किसानों के बीच में किया जा रहा है, और जिसके कारण इसमें महोदय जी जो इसमें बीज में वायरस ग्रसित है, सामान्य स्तर पर जब भी इसकी जाँच होती है इस बीज में वायरस ग्रसित इसको पाया गया है, और लेकिन उस संबंध में कोई पहल नहीं की गई। लगभग 20 वर्ष हो गया महोदय जी। और उसी तरीके से धान की अगर मैं फसल की बात करूं तो इसमें भी सरना और HMT के अलावा और किसी किस्म का नया अभी उत्पादन शुरुआत नहीं की गई है। हमारे राजधानी में महोदय जी जब कृषि विश्वविद्यालय भी स्थापित हैं तो क्यों इसका अभी तक के नई बीजों के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया कि नई किस्म की बीज आए? सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि होता यह है कि जब सरकार से जो बीज इसका मिलता है, किसानों को पता है कि सोयाबीन में नुकसान होगा तो प्राइवेट जा कर के दुकानों से जा कर के वो बीज खरीदते हैं, जिसका रेट लगभग 16 से 17 हज़ार रुपये का मूल्य उनको उसको पटाना पड़ता है। तो क्या इस संबंध में कुछ आगे नई किस्म की बीज आने के लिए कुछ प्रयोग किया जा रहा है, या फिर आने वाले वर्षों तक भी, जैसा 20 वर्ष निकल गया, आने वाले वर्षों तक भी क्या सेम किस्म की बीजों का आगे किसानों को वितरण किया जाएगा? मैं इसका परीक्षण करा लूंगा अध्यक्ष महोदय। ठीक है।